यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। आपका YouTube चैनल यथार्थ सतमार्ग दर्शन अंतर्वाणी में आपका आत्मिक स्वागत है। माँ प्रकृति के बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, साधु संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि, वैरागी, इन सब के बारे में हमने बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही संपूर्ण, सरल और आत्मिक तरीके से समझा है। हम ये दावा करते हैं अगर उस वीडियो को कोई भी व्यक्ति देख लेता है तो उनके मन में साधु संत, ऋषि, मुनि, वैरागी, सन्यासी किसी भी प्रकार से एक तनिक भी उनके मन में, हृदय में किसी भी प्रकार से संशय कदापि ही नहीं हो सकता, क्योंकि यह अंतर्वाणी बोल रहा है, न कोई व्यक्ति और न ही कोई काल्पनिक देवी देवता। तो प्यारे मित्रों, आपके बीच में जो भ्रामक चीज फैलाया गया है, तुम्हारे हजारों हजारों साल से कथाकथित पुरोहितों, ब्राह्मणों, पुजारियों, भिखारियों एवं लाचार कमजोर व्यक्ति जो तुम लोगों के ऊपर परजीवी की तरह शोषण कर रहे हैं और तुम ही लोगों को अंधेरे में दबाए और कुचले हुए हैं। आज का एक महत्वपूर्ण विषय है, घंटे से भी ऊपर हो जाता है। हम कोशिश करते हैं मित्रों कि ज़्यादा समय ना लगे, लेकिन अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा खतरनाक होता है। न ज़्यादा न कम, ऐसा बात नहीं है। ज़्यादा दिमाग कोई हानि नहीं है, जिसके बारे में जानते नहीं हो उसमें भी हानि नहीं, मगर आधा जानोगे वो ज़्यादा हानिकारक है। तो इस वीडियो में आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट कट रूप से हम समझाएंगे। तो आज का विषय है योगी। तो कंपलसरी आप लोग ये जानते होंगे, योगी का मतलब जो ईश्वर का ध्यान करता है, पूजा पाठ तपस्या करता है और घर परिवार त्याग दिया रहता है, जैसा कि सन्यासी और वैरागी को समझते हैं। तो यह बिल्कुल दूषित रूप है। योगी को ये भोगी लोग इतना कलुषित कर चुके हैं कि एक योगी सम्मानीय और उच्च दर्जा का व्यक्ति होता है। तो योगी के बारे में चलो जान लेते हैं। तो सामान्यतः आप लोग 3 शब्द सुनते होंगे, योग सुनते हैं, योगी सुनते हैं और योगा सुनते हैं। तो सबसे पहले इन 3 चीजों के बारे में जान लीजिए, ठीक। सामान्य रूप से योगा सब कोई जान गए होंगे। योगा का मतलब शारीरिक व्यायाम होता है, और शारीरिक व्यायाम शरीर और मन की दूरी को एकाग्र करने का क्रिया है। क्या? योगा। तो योगा से क्या है, मन एक इंद्रिय है और चलायमान है, और मन स्थिर कब होता है, जब हम मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, और मेहनत को सही तरीके और सही प्रकार से किया जाए तो वह स्वास्थ्य और मन दोनों को लाभ पहुंचाता है। यह यौगिक विधि है। उसी प्रकार से योग का अर्थ होता है जो जुड़ जाना, लगाव बंद हो जाना, शामिल हो जाना, मिल जाना। विशेष करके योग का एक संपूर्ण रूप से योग का अर्थ है जुड़ना। उसी प्रकार से योगी जो जुड़ चुका है, जो बोध, चेतना और परमात्मा में एकाग्र हो चुका है, जिनका आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक तीनों संतुलन हो चुका है, सम हो चुका है, जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण हो चुका है, जिनका मन, बुद्धि, ज्ञान सारे चीजों से क्या है, समेट कर एकाग्र हो गया है, जिनमें किसी भी प्रकार के दूषित, चाहे आंतरिक दूषित,
चाहे बाह्य दूषित, यह सबसे क्या है, शुद्ध हो चुका है, ऐसे को योगी बोल सकते हैं। मित्रों, क्या इससे पहले मालूम था आप लोगों को? ये शास्त्रीय और कथा कहानी पढ़ने वाले ढोंगी पोंगी पाखंडों के बातों में मत जाना। ये सिर्फ पुस्तक पढ़ेंगे, 2 लाइन बोलेंगे और खत्म कर देंगे। क्या इन लोगों को अनुभव है योगी के बारे में? क्या इन लोगों को मालूम है कि कैसा होता है? क्या पुस्तकों से ये लोग जाने हैं या फिर अनुभव से जाने हैं? तो चलो हम निरर्थक बातों पर, अनर्गल चीजों पर ध्यान न दें। हमें सार्थक और शुभ कर्म करना है और शुभ बातों पर हमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। तो पुरुष को योगी कहते हैं और महिला को क्या बोलेंगे? योगिनी। जो योग क्रिया से जुड़ने की क्रिया करते हैं, ऐसे को योगी या योगिनी कहते हैं। तो चलो शास्त्रों में पाखंड निरर्थक चीजों को, कचड़ा को पहले पढ़ लेते हैं। उनमें कहीं कहीं शुभ और गुण है, उसको हम पकड़ लेते हैं। तो याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों में क्या क्या बोला है। जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है उसे हम योगी कहते हैं, शास्त्र बोल रहा है। तो मध्यम ठीक है, पूर्ण रूप से सही नहीं। योग का जो जुड़ने का अभ्यास करेगा उसे हम योगी कहते हैं। मगर यह आत्मदृष्टि से देखोगे तो योग ऐसा जुड़ जाता है जैसे कि किसी से रिश्ता नहीं रहता है, अचानक मुलाकात होता है, रिश्ता बन जाता है, पहचान हो जाता है, या किसी से गहरा दोस्ती, योग अचानक से जुड़ जाता है। और जो अभ्यास करता है वह क्या है, विद्यार्थी है, तो अभ्यास करने का प्रयास करता है। यह योग का रास्ता हुआ ना। योगी मत मान लेना जैसे कि कोई अभ्यास कर रहा है, जैसे कि कोई पढ़ने का अभ्यास कर रहा है, हो सकता है आम नहीं जाने तो मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, हो सकता है प्रयास है। तो यहाँ जो परिभाषा बता रहे हैं, जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है उसे योगी कहते हैं, बिल्कुल गलत। हाँ, योग का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं वह योगी के मार्ग पर है। इससे पहले नहीं मालूम था? अपने प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि, आत्मा, चेतना से जानिए मित्रों। परमात्मा ने आपको नेत्र दिया है, मस्तिष्क दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, मुख दिया है, शरीर संवेदना 10 इंद्रिय दिया है। आप अपने बुद्धि, अपने आत्मा, अपने दिमाग, मन, अंतर आत्मा से सोचिए ना, दूसरे पर क्यों निर्भर हैं? दूसरा अपने आप को मालिक बनाएगा और आप लोगों के कंधे में बैठकर आप लोगों को कुचलेगा, आप लोगों के ऊपर शासन करेगा। तो शासन करने वाले का दुशासन कर दो, उनका त्याग दो। और शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। एक योगी या योगिनी अपने स्वैच्छिक इच्छा से या स्वैच्छिक उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। बिल्कुल गलत। एक योगी या योगिनी अपने स्वैच्छिक से यानी अपने स्वयं के इच्छा से क्या करेगा, किसी लोगों के उपदेशों को मानेगा। तो अपने स्वयं से कर रहा है तो दूसरे के उपदेशों को क्यों मानेगा भाई? मतलब गलत हो रहा है। हाँ, अपने स्वयं के इच्छा और स्वयं के उद्देश्यों से अनुसार करेगा तब वह होगा। और स्वयं की इच्छा अनुसार योगी बनने को जाएगा, दूसरे के उपदेश को मानेगा, तो ये गलत है। और यम और नियम का पालन करता है बोल रहा है। तो यम और नियम का पालन करना जरूरी है। हाँ, कभी कभी योगी इन सब चीजों को न पालन करने से वजह से भी योगी बन जाता है। अच्छा, पहले ये जान लो लोग योगी बनते क्यों हैं। तो व्यक्ति जानता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है और इस जीवन में शरीर और मन, आत्मा
के बजाय कुछ और भी चीज है, इन चीजों का बोध होने से इंसान योगी बनने लगता है। जिसे आपके सामने जो बोल रहा है यह क्या है? योगाभ्यास करता है, योगी नहीं बना है। जुड़ने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। अपने शरीर में ऊर्जा का जो स्रोत है, यदि उससे आप नहीं जुड़ सकते, आप स्वयं अपने मस्तिष्क को अपने आत्मा में प्रवेश नहीं करवा सकते या उनको नहीं जोड़ सकेंगे, तो परमात्मा से कैसे जुड़ोगे? ये पूजा पाठ, आरती, आराधना, मूर्ति पूजा, रामायण ग्रंथ, भागवत, बाइबिल, कुरान, ये सारे चीज पढ़ना मिथ्या है, दो कौड़ी का नहीं है मित्रों। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने बोध और अपने मन और इंद्री से नहीं जुड़ पाए हैं। अगर किसी को अध्यात्म जानना है तो योग को जानना बहुत जरूरी है। तो योग अपने आप से आप स्वयं जुड़ जाओगे, तब जाकर अन्य चीजों से जुड़ सकते हो। तो अपने आप से कैसे जुड़ोगे? तो मन को आत्मा में प्रवेश करवा के आत्मा को देखे हो क्या? हम दो चीजों को कब जोड़ सकते हैं? जब दोनों चीजों के बीच में कुछ लेपन या माध्यम हो और दोनों चीज को स्पष्ट देख सके, जान सके, तब तो जोड़ेंगे ना। और जो हमें अदृश्य है, जिसका ज्ञान नहीं है, तो पहले खोजो। आप लोगों के जीवन को नर्क बना रहे हैं, ये आप लोगों को तबाह कर रहे हैं। आप लोगों का क्या है? ये लोग डाकू डकैत है, लूटिया चोट्टा है, धीरे धीरे लूट कर खा रहे हैं। क्या उनको पता है किससे जुड़ना है? और आत्मा से जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है? आत्मा को देखे हैं वो लोग, परमात्मा, सीधा परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं। दुनियादारी, कर्म कांड, विधान करा रहे हैं ताकि आप इन चीजों पर चक्की की तरह पीसो और पिसाते रहो। जो आपका तेल निकलेगा वह से क्या है? वो रोटी सेक कर खाएगा। तो पहले अनुभव कीजिए। क्या चीज का अनुभव करोगे? कि जुड़ना किससे है। तो आप एक व्यक्ति हो। कौन सा व्यक्ति? अमुक नाम है, अमुक गांव है, अमुक मेरा बाप है, और क्या जानना है? यही तो मेरा परिचय है। तो ये बाहरी चीजों से जुड़ना नहीं, जो आंतरिक चीज है। आपका पिता माता ने जन्म दिया, संसार ने आपका परिचय दुनियादारी सब चीज हुआ, मगर माता पिता ही जिम्मेदार है तुम्हारे जन्म देने का, या गुरुजन ही तुम्हारे मस्तिष्क देने का है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई मूर्ख और कण अल्पज्ञ नहीं होता। गुरु लोग सबको मस्तिष्क में ज्ञान भरता। आपके अंदर में कोई चेतना और कोई बुद्धिमत्ता आया है। आपके माता पिता माध्यम है इस पृथ्वी पार्थिव में जन्म लेने का। आपके इससे पहले आप किसी स्रोत से आए हैं। तो उस स्रोत, उस परम ऊर्जा, उस परम स्थान जहां से आप आए हो, वहां से जुड़ना। ना तो परमात्मा से मत जुड़ना, ना आत्मा से मत जुड़ना। पहले जान लेना कि किससे जुड़ना है और आप हो कौन। इस दुनिया में सबसे कठिन क्या है? अपने आप को जानना। हमारे पास लोग आते हैं और बोलते हैं बाबा जी, गुरु जी, बैगा जी, भगत जी, जो भी बोलते हैं, ठीक है, सम्मान के लिए हाँ हाँ सिर हिला देते हैं। ना तो हम बाबा है, ना बैगा है, ना भगत है, ना ओझा है, ना सन्यासी, तपस्वी, किसी भी प्रकार के चीज जो आप लोग जानते हैं, उन चीजों में से कोई भी चीज नहीं है। मगर खंडित करते करते बात लंबा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अंत में बोलेगा तुम मनुष्य नहीं हो, तो बोलेंगे हाँ हम आदमी भी नहीं हैं। तो फिर लोग पागल बोलेंगे, आप लोगों का समस्या निवारण नहीं कर पाएंगे। और यह वीडियो देख रहे हैं, एकदम अंतर्वाणी से निकला है। ये 28 साल का लड़का कदापि ऐसा नहीं बोल सकता। न साहित्य में हमारा पकड़ है, न अध्ययनों में पकड़ है। काम काज करने वाला, थोड़ा सा सिद्धि साधना उपासना करने वाला व्यक्ति आपसे बोल रहा है। न हमें पाखंडता से के बारे में भी ज्ञान नहीं है, न अध्यात्म के भी बारे में ज्ञान नहीं, न तो हमें सांसारिक चीजों से उतना ज्ञान नहीं है, न ही भौतिक चीजों से उतना ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना ज्ञान है कि हम
जितना वीडियो आप लोगों के बनाने में मेहनत कर रहे हैं, जितना समय निकाल रहे हैं, इतना मेहनत हम करें तो कलेक्टर बस नहीं बन सकते, लेकिन आईएएस आईपीएस के दावों पर इतना हम तगड़ा तैयारी कर सकते हैं, या उतना ना बन सके तो छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब हम तैयारी कर सकते हैं। तो चलो ये शास्त्रों के पाखंडों की ओर और ध्यान करते हैं, किसने किसने क्या किया है। जिसका आचरण और मन और कर्म किससे परमानंद में जुड़ जाए उसे हम योग कहते हैं। आप लोगों को सही लग रहा है? जिसका आचरण और मन परमानंद में जुड़ जाए, तो परम आनंद में जुड़ेगा कब? परमानंद ढोंग हो जाएगा, बिना मतलब का हंसोगे हंसोगे। एक गूंगा है, उस गूंगा आपको दुख बता रहा है और आपको क्या है, उनके उच्चारण पर हंसी आ रहा है, तो गूंगा के मन में क्या पैदा होगा? मगर बोल नहीं पाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं मित्रों? गूंगा का संवेदना आप समझ नहीं पा रहे हैं, उनके उच्चारण से आप हंस रहे हैं, तो गूंगे के अंदर उनके आत्मा, उनके मन में क्या प्रकट होगा? आप एक व्यक्ति होकर व्यक्ति के चित्त को नहीं समझ पाए, एक व्यक्ति होकर व्यक्ति के अंतरात्मा को समझ नहीं पाए, कैसे आदमी हो यार जो परमात्मा से जुड़ सकते हो? अपने शास्त्रों में एक और परिभाषा दी है, अपने आत्मा तत्व को परमात्मा तत्व से जोड़ना और ब्रह्मांडी शक्तियों पर लीन हो जाना ही योगी है। अब इस शास्त्र में लिखने वाले मूर्ख को मैं धिक्कारता हूँ, लालत करता हूँ। उनके इन खोपड़ी में क्या ज्ञान है जो इस प्रकार से अपने जो आत्मा को तत्व बता रहा है। तत्व किसको बोलते हैं पता है? एलिमेंट तत्व माने, और तुम्हारा आत्मा तत्व से परे है। और परमात्मा तत्व यानी परमात्मा को भी तत्व इतना तुच्छ समझ रहा है। ये क्या है? ब्राह्मण है लिखने वाला, और क्या है, ये समझ रहा है कि हाँ, ये जो परमात्मा भी है वो भी हमारे जैसे आरक्षण में है। अरे तुम लोग दुनिया का पथ भ्रमण कर रहे हो, अंधकार में धक्का दे रहे हो। क्या परमात्मा इस प्रकार के दलाल और दोगला आरक्षण में बैठा है कि ये सारे जितने कर्म कांड है उसमें भी हम ही लोग रहेंगे? उसी प्रकार से परमात्मा ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे कपट और खोर से परे है, तुम्हारे कल्पना और तुम्हारे घृणित मानसिकता से दूर है परमात्मा। समझ लो शास्त्रीय ज्ञान वाले, न तो तुम्हारा आत्मा तत्व है, न ही परमात्मा तत्व है। और उस परमात्मा तत्व में विलीन हो जाना है, तो तत्व को तुम कैसे विलीन करोगे? हाँ, अगर तुम पदार्थ बोलते तो ठीक है। मूर्ख तुलसीदास, अब लोगों के मन में भय और घृणा होगा। तुलसीदास, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व अधम शरीरा। अब यह भी बोल रहा है कि शरीर पांच, क्षिति हवा, पानी, धरती, आकाश, अग्नि, ये पांच चीजों से मिलकर बना है। बिल्कुल सही। शरीर ही क्या, समस्त चीज बना है। ये तुलसीदास को दिखाई नहीं देगा तो मत दे, हम लोगों को भी दिखाई देगा ना। अब यह अधम शरीर है, बोल रहा है क्षण भंगुर नश्वर। किन चीजों से? पांच तत्व से। तो ये तुलसीदास तत्व और पदार्थ में अंतर नहीं जानता मित्रों। पदार्थ, ये सब पांचों चीज पदार्थ है। तत्व क्या है? लोहा, सोना, चांदी, टीना, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे चीज तत्व है। और बोलेगे देखो हमने करोड़ों साल पहले लिखा। आप रामायण पढ़कर देखना, रामायण में बंगाली अंग्रेजी शब्द
उर्दू फारसी शब्द यानी सभी भाषाओं, यानी तुलसीदास ने रामायण नहीं लिखा है, ये भ्रम अपने दिमाग से हटा देना। ये ब्राह्मणों के समूह ने लिखा है और तुलसीदास इसका आइडियल है, वो विचार दिए। क्योंकि पहले रामायण संस्कृत में था और संस्कृत में क्या था, वाल्मीकि ने कुछ पन्नों में लिखा है। उस समय ताड़पत्र भोजपत्र में कुछ पन्नों में लिखा है। अब इसको क्या है, बिजनेस बनाकर आप लोगों से पैसा खाना है और इसको अपने बिजनेस का आधार बनाना है। इस वजह से उसका व्याख्या करते 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 यानी बाल के खाल, खाल के बाल, बाल के खाल, खाल के बाल, निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, क्योंकि लोग आपके बकवास को सुनता रहेगा, धर्म के नाम पर कटाता रहेगा, धर्म के नाम पर मरता रहेगा और धर्म के नाम पर ये लोग अपने आत्मा को भी बेच लेंगे। इस वजह से रामायण का विस्तार होते 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 बढ़ता जा रहा है। ये झूठ और पाखंडों का महल है। आप अपने मस्तिष्क के ऐसे करके आप विवेक का चाबी घुमाइए और विवेक का चाबी यहाँ मिलता है। यथार्थ सदमार्गदर्शन अंतरवाणी यूट्यूब चैनल विवेक का चाबी देता है आप लोगों का, और विवेक के चाबी ऐसे खोलो ये सारे पाखंड का महल ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि जो है ही नहीं है उसको आप मान रहे हो, और उस चीज को मानना बंद कर दें तो वह तुरंत खत्म हो जाएगा। जो है ही नहीं है वो खत्म क्या होगा आप जान जाओगे। ये हवाबाजी है, स्वप्न है, कल्पना है। तो तुलसीदास को जो रामायण है वो तुलसीदास नहीं, वो आइडियल मैन है कि संस्कृत को हिंदी में लिख लो, और हिंदी में करेंगे तो सामान्य लोग अब पढ़ लिख रहे हैं। पहले पढ़ने लिखने का हक नहीं था, अंग्रेज आए इस देश में तो निम्न वर्गों को पढ़ने लिखने का हक मिला। तो ये लोग पढ़ लिख कर ईसाई न बन जाए, मुसलमान मत बन जाए, यमन फारसी फ्रेंच डच इटालियन अमेरिकन न बन जाए, बौद्धिज्म ज्ञान को मत जाने, या फिर लाओत्से, हेन सांग, इक्सिंग, इब्न बतूता, अल बरूनी, इन चीजों के इतिहास या ज्ञान को मत जाने। इस वजह से ये तुलसीदास क्या है, ये मूर्ख व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान यानी ब्राह्मणों से ये बिजनेस में सबसे ऊपर था। तो यह आइडिया दिया कि संस्कृत को हिंदी में लिखो, सब लोग पढ़ेंगे और इस कहानी को सब लोग पढ़ेंगे तो झूठे बातों को जानेंगे और ईसाई से दूर हो जाएंगे, पढ़ने लिखने को छोड़कर ये धर्म चीज़ों में फंस जाएंगे और हम लोगों का बिजनेस व्यापार अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तुलसीदास बचपन में था, 4 वर्ष का था ये। बचपन से जब जन्म हुआ तो इनके शरीर में हड्डी नहीं था, प्योर रबड़ जैसे था। हमने दोहा किया है, जब पूरा बकवास और झूठ बेबुनियाद लगा तो इन मिथ्या चीजों को अपने बाड़ी से हमने त्याग कर दिया और आज आप लोगों के सामने प्रवचन कर रहे हैं। घटिया वचन को छोड़े तो परमात्मा ने हमें अच्छा रास्ता दिया, हमारे वाणी में अच्छा चीज का वचन कर रहे हैं। कितना सौभाग्य की बात है। तो इसी प्रकार से गलत चीज को छोड़ दो, सही चीज ऑटोमेटिक स्वतः प्रकट होगा। और आज विषय है योगी का, तो योगी के विषय में इस चीजों को इसलिए व्याख्या कर रहे हैं कि आप गलत चीजों को छोड़ देंगे तो ईश्वर से स्वतः जुड़ जाएंगे। मित्र, स्वतः ईश्वर से जुड़े हुए हैं और स्वतः ही ईश्वर आपके अंदर प्रकट है, वह उजागर हो जाएगा, खुल जाएगा। बिल्कुल आज से आप समझ गए, बिल्कुल जान गए। तो तुलसीदास क्या है, हड्डी हड्डी नहीं था, बाद में राम की भक्ति से हड्डी आ गया, उनके शरीर में हड्डी बनने लगा। वाह रे तुलसीदास। अब हम लोग योग के बारे में जाएंगे तो सिर्फ एक ही आदमी है जो योग का थोड़ा बहुत अच्छा से परिभाषा देगा, पूर्ण रूप से ये भी नहीं दे सकता क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से चोरी किया है और नाम इसका है महर्षि पतंजलि। रामदेव बंदर, हरामदेव बंदर ऋषि, जाकर ऋषि वाले वीडियो में देखना। इस देश के वर्तमान पाखंड ऋषियों का क्या है, रिजल्ट बनाकर वह उसमें रख दिए हैं सिग्नेचर करके। ऋषि वाला वीडियो
विशेष करके देखो मित्र, और ऋषि वाला वीडियो इस देश के हर नागरिक के पास पहुंचना चाहिए। तो ये हरामदेव बंदर पतंजलि 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 बोलकर अपना क्या है ट्रेडमार्क कर दिए। पतंजलि नहीं है, महात्मा बुद्ध तीसरी शताब्दी, दूसरी से तीसरी शताब्दी के बीच में प्रतिस्थापना की है अष्टांगिक मार्ग। और सन्यासी में इधर उधर मत भटको, सन्यासी बनना बहुत क्लेश और कठिनाई है, मगर फिर भी किसी को बनना है, दुनियादारी से उब जाना है, सांसारिक चीजों से उब जाना है, तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग दिए थे। और पहला दूसरा तीसरा याद कहाँ करते रहना, इसीलिए हमने आपके बीच में एक ट्रिक बनाया था, उस ट्रिक को देख लेना। तो पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योगी है। चित्त माने आपके हृदय, मन जो किसी भी चीज में लिप्त है, मनोभाव है, उसका क्या करेंगे आप, उसके वृत्ति उसके आदतों का निरोध रोक देना ही क्या है, योगी है। बिल्कुल गलत, चित्त की वृत्तियों को निरोध नहीं करना है मित्रों, अच्छे चीजों को उपजाना है। किसी चीज में गंदा चीज भरा है, उसे खाली करना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार से दिमाग और मन क्या है, खाली होना पसंद नहीं करता मित्रों, खाली हो ही नहीं सकता। मन और चित्त खाली हो जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे या फिर मृत्यु हो जाएगा, कोमा में चले जाओगे। तो इस प्रकार के चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के बजाय अपने अनुसार सलाह दे रहे हैं कि आप अच्छे सद्गुणों चीज को भरोगे तो चित्त की जो निरोध चीज है वह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे आप घर में पूजा पाठ करते हैं, हम लोग घर बंधन करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, पानी में गंगा जल मिलाते हैं, और गंगा जल मिलने से क्या हुआ, जल शुद्ध हो जाता है बोलते हैं। तो इसमें एक विज्ञान है, एक ढक्कन पानी एक बाल्टी में डालोगे तब क्या होगा, उसका अणु मॉलिक्यूलर जो परमाणु है वह संपूर्ण बाल्टी भर के जल में बिखर जाएगा। इसीलिए एक ढक्कन एक बाल्टी में डाल देते हैं, फिर भी उसका जो गुण है सकारात्मक वह उसमें हो जाता है। तो एक अंग्रेजी लेखक है जिन्होंने भारत में आकर, यानी तुम्हारे कथा कथित से ज्यादा जो विदेश से भारत में आते हैं ना, वो लोग ज्यादा विद्वान रहते हैं, और इन लोगों के शास्त्री से ज्यादा उन लोगों के आत्मिक चेतना रहते हैं। इसीलिए हावड़ा ब्रिज है भारत का मुंबई में, हावड़ा ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर ने 12 बजे रात्रि को या 12 बजे दिन को 12 बजे टूटेगा वो चीजों का वो भविष्यवाणी कर दिया। इसलिए हावड़ा ब्रिज 12 बजे रोक दिया जाता है। क्यों, इतना बड़ा इंजीनियर है, बिना खूंटे का वह पुल बनाया है, कितना बुद्धि मार रहा होगा। और उनकी चेतना, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके संवेदना देखो कि कब टूटेगा, उनके बारे में भविष्यवाणी कर दिया है। अब होगा कि नहीं होगा इसके बारे में दावा नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों का चेतना देखो कितना अव्वल दर्जे का है आप लोगों से। तो डेविड वाइट के अनुसार चल लेते हैं, ये योगी को क्या बोलते हैं, तो साक्षात प्राप्त कर पूर्ण व्यक्ति को हम योगी कहते हैं। वाह डेविड वाइट, एकदम सही बोले, आपका नाम में वाइट है इसीलिए आपका दिमाग भी वाइट ब्राइटनेस है। इन महाकाल महाकाली के भक्तों से, ये लोग प्रपंच भक्त हैं, इनका जो परिभाषा है बहुत सुंदर बोलते हैं, जो साक्षात प्राप्त कर लिया है या पूर्ण व्यक्ति है इसे हम योगी कहते हैं, क्योंकि जो योगी रहेगा वह पूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। अब आदमी कैसे अब पूर्ण है बोलोगे, तो आपके सामने बोल रहा है और हमें
सिद्धि करना है, कुछ काम करना है, खेती खार करना है, उसके साथ में और अन्य चीज करना है, सारे चीजों में हमारे मानसिक मानसिक स्थिति बटा है। हमारे शरीर की क्रियाएं अलग अलग प्रकार से हरकत कर रहा है, जैसे प्यास का मांग कर रहा है, भोजन का मांग कर रहा है, यहाँ ठंड लग रहा है तो कहीं हम जाकर धूप का मांग कर रहा है। तो ये शरीर भी अलग मांग कर रहा है, मस्तिष्क भी अलग मांग कर रहा है। आप लोगों के बारे में हम जैसे बोल रहे हैं तो आप लोग समझ जाएं बोलेंगे, या फिर अन्य प्रकार से हम तो कथा कथित ब्राह्मण नहीं हैं कि ये हमारे गुलाम बन जाए, हमारे बातों को अच्छा जाने, अच्छा समझे और मेरे भक्त बन जाए, पैरों का धूल क्या है चरणामृत बनाकर पिए, हमारा जयकारा बोले। इस प्रकार से विकृति भी नहीं होगा। तो योगी क्यों बनते हैं, और योगी को अमरत्व बोलते हैं, और योगिनी को अमरत्व क्यों बोलते हैं? तो जीवन नाम के क्षण भंगुरता को जो जान ले और ईश्वर परम ऊर्जा अपने आत्मा और सत्ता को खुद स्थापित कर ले, ऐसे व्यक्ति का शरीर तो मिट जाता है लेकिन जो ऊर्जा है वह चैतन्य रह जाता है। ऐसे व्यक्ति का ऊर्जा क्षीण और नष्ट नहीं होता, इसीलिए इस स्थिति को हम अमृत कहते हैं। किसी भी शास्त्र में आप नहीं पाओगे, ये हृदय और आत्मज्ञान का प्राप्त है, क्योंकि आपका ऊर्जा क्षरण नहीं होगा, क्षीण नहीं होगा, स्थिर हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, और शरीर तो मरेगा ही भाई। जैसे कि विज्ञान में एक नियम होता है हाइपरनेशन या हाइपरनाइजेशन, ऐसे टाइप कुछ। मगरमच्छ दलदल में फंस जाता है और अपने ऊर्जा को संरक्षण कर लेता है और बहुत दिनों बाद निकलता है। घोंघा रहता है, वो भी अपने ऊर्जा को क्या कर लेता है, संरक्षित कर लेता है। मछली होता है, उस मछली का नाम छत्तीसगढ़ में खोक्सी मछली बोलते हैं। तो ये मछली क्या है, दलदल में अपने आप को लिपट लेता है, ऊर्जा का संरक्षण कर लेता है। और बहुत सारे मेढक भी कुछ समय के लिए कर लेते हैं। बहुत सारे जीव है जो अपने आप के ऊर्जा को, अपने इंद्री को बंद समेट लेता है और बहुत लंबे टाइम से पड़ा रहता है। उसके बाद अनुकूल स्थिति आता है, वर्षा होता है, तब वह क्या है, वो आपस में अपना ग्रोथ और जीवन निर्वाह करने लगता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे योग क्या है। ऊर्जा को संग्रहित करना, नियंत्रण करना, संयमित करना, संतुलन करना, यह योग का नियम है। जैसे कि हम आप लोगों को बोल रहे हैं, हमारे वाणी में अपने मन, मस्तिष्क, आत्मा, प्राण, सारे शक्ति, सारे ऊर्जा आप एक जगह एकत्रित करके केवल हृदय में स्थापित करते हैं। इसीलिए बार बार हृदय में हाथ जाता है। क्यों? अपना अंतर्वाणी है ना, यही सीने में बार बार हाथ रखता है। आप बोलोगे बाबा जी, गुरु जी सीने में हाथ क्यों रखता है? तो सीने पर हमारा केंद्र क्या है, अंतर आत्मा पर एक जगह एकाग्र कर लेते हैं और कोशिश करते हैं पूर्ण रूप से हो जाएगा उस दिन। हृदय का अनाहत चक्र, ये जो अनाहत चक्र है ना, ये एक दिन पूर्ण रूप से खुल जाएगा, क्योंकि जहाँ जोर और दबाव पड़ता है वह स्वतः खुलने लगता है। और प्रकृति का बहुत ही प्यारा और सुंदर नियम है कि इस दुनिया में जो कष्ट करता है उसको मस्त फल मिलता है। इस दुनिया में कोई भी बीज और कोई भी वृक्ष बिना कष्ट करे अपने पैरों में नहीं खड़ा हो सकता। एक किसान का भी उदाहरण है बाइबल में कि एक किसान बार बार ईश्वर से शिकायत करता है, हर बार तुम वर्षा करते हो, बर्फ गिराते हो, ऐसा है वैसा है। और वो क्या करता है, ईश्वर एक दिन उसके पास आ जाता है जीसस और बोलता है कि क्या तेरे को दिक्कत है बच्चे? तो बोलता है कि वर्षा मेरे अनुसार हो। जीसस जाओ, ये मस्त तथास्तु। उसके अनुसार अच्छा से जब चाहता वर्षा कराता, जब चाहता नहीं होता। वो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से देखता। उनके गेहूं अनाज बहुत अच्छा हुआ, फला फूला, सब प्रकार से बहुत ऊंचाई ऊंचाई तक से गया, 3 से 4 गुना बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मगर जब फसल काटने की पारी आई तो उनमें दाने नहीं पके। तब ईश्वर को बुलाता है, ये तुमने कैसा अन्याय कर दिया प्रभु? तो बोलता है, बच्चा,
जो कष्ट नहीं करेगा वो मस्त नहीं रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कष्ट में है मगर मस्त में है, समस्या है मगर जबरदस्त है। तो कहने का मतलब प्रकृति या ईश्वर ने जो इंसानों या जीवों के लिए सुख वैभव दिया है, उनके जस्ट जैसे एक सिक्के का दूसरा पहलू रहता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने कष्ट भी दिया है। और कष्ट और सुख दोनों का संतुलन है यह जीवन। एक सिक्का बनाओगे तो दूसरा पक्ष अवश्य रहेगा, सिक्का ही नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। और चलो चलते हैं। जो योगी होता है वह दोहरे लक्ष्य का एहसास करते हैं। यह बात सही है, दोहरे लक्ष्य का एहसास करेंगे, मगर पहले लक्ष्य को जानेंगे तब जाकर दूसरे लक्ष्य को जानेंगे। अब दोहरे लक्ष्य का मतलब आप लोग क्या समझोगे? एक सामान्य जीवन है और एक आत्मीय जीवन है। तो योगी किसे हैं कहते हैं? साधारण रूप से जो जुड़ना, जो आत्मज्ञानी होता है उसे योगी कहते हैं, और जो योग साधना करने वाले होते हैं उसको योगिक चरण बोल सकते हैं या योगिक मार्ग पर प्रेरित हैं। लेकिन जिनको आत्मज्ञानी नहीं होगा वो योगी नहीं होगा। तो योगी के प्रकार देख लेते हैं। तो योगी के कितने प्रकार होते हैं? तो योगी के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि यह वीडियो बन रहा है और इस वीडियो से आप जुड़े हैं, तो किस माध्यम से जुड़े हैं? ज्ञान के माध्यम से जुड़े हैं तो ज्ञान योग हो गया। भावना से जुड़ गए तो भावना योग हो गया। अब इस बातों को, इस चीजों को जो इस अंतर्वाणी से बता रहे हैं उसको आप अपने कर्म में उतार लिए तो आप क्या है? कर्म योग हो गया। गलत बताएंगे तो गलत में जुड़ जाओगे, मगर मेरे मासूम बच्चों गलत नहीं बता सकते। हाँ, जिस चीज को नहीं जानते वहां पर हम नहीं जानते बोलकर स्वीकार कर सकते हैं। और जो ज्ञान हमने जिससे लिया है उसका इनाम और उसका एहसान तो मानते हैं, मगर इस वीडियो के माध्यम से कि अमुक ज्ञान अमुक से लिया है बताते हैं। तो योग के 8 अंग हैं। तो 8 अंग के बारे में छोटे छोटे जानकारी ले लीजिए, और विशेष जानकारी पाना है तो चैट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम समय समय अनुसार बताएंगे। वीडियो लंबा होता है, ज़्यादा लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग ईमानदारी से दूसरों तक से यह ज्ञान नहीं फैला रहे हैं। कोई कोई देख लेता होगा, क्योंकि समुंदर में कोई हीरा पड़ा है, उस हीरा को कौन ढूंढेगा? दुनियादारी, बड़े बड़े चट्टान पर्वत है, उन सारे चीज़ों को ढूंढ लिया जाएगा, सोना चांदी सबको, लेकिन जो बहुमूल्य आत्मिक ज्ञान है उसको कौन ढूंढेगा? तो हम दुआ करते हैं यह ज्ञान सबको, परमात्मा का प्रसाद सबको मिले। तो योग के 8 अंग हैं। इस चीज़ों को याद रखना, और बाकी चीज़ों को याद रखना नहीं बोले हैं, इन चीज़ों को याद रखना। यम है, नियम है, प्राणायाम है, आसन है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये क्या है? नियम है 8 प्रकार के। तो यम क्या है? यम, नियम, प्रत्याहार और आसन, ये 4 चीज क्या है? बाहरी, शरीर के बाहर के दुनिया से क्या क्या? यम, नियम, प्रत्याहार और आसन। और जो प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, यह शरीर के अंदर की अवस्था है। तो पहले हमें अंदर उतरने के क्या है? बाहरी चीजों से भी मुक्त होना चाहिए। तो यम क्या है? एक सामान्य बाहरी दुनिया से शुद्ध और सचरित्र जीवन जीने का नियम है। तो यम को 5 भागों में बांटा है मित्रों। थोड़ा कठिनाई होगा लेकिन योग का सार है, और यह सूत्र पतंजलि से लिया है। और पतंजलि ने योग का सूत्र या योग के ध्यान का संकलन किया है, यानी इकट्ठा किया है, न कि
पतंजलि ने योग के बारे में लिखा नहीं है। जैसे योग में 84 आसन हैं, तो 84 आसनों को वह क्या है संकलित किया है, जबकि 20,000 से भी ज्यादा आसन हैं। आप लोग इससे पहले जानते थे योग में 20,000 से भी ज्यादा आसन है, मगर 84 को संकलित करके पतंजलि ने एक नया है। तो पतंजलि के बारे में एक छोटा सा परिभाषा जान लिए। जो आधुनिक योग पद्धति है उसके संकलन करता है, रचयिता मन जो आधुनिक योग है उसके पितामह और संकलन करने वाला है कौन? महर्षि पतंजलि। पतंजलि से पहले भी लिखा जा चुका है। और महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग है, इससे पहले भी था, नहीं था वाला बात नहीं, लेकिन अष्टांगिक मार्ग क्या है? पूर्ण मार्ग है। योगी सन्यासी साधु संत और ईश्वर भक्त बनने ले आत्मा परमात्मा ज्ञान प्रज्ञा विवेक और बोध प्राप्त करने में। उससे पहले 4 या 6 चीजों का उल्लेख था, मगर वह अधूरा था, बुद्ध ने उसे पूरा किया था। तो यम 5 प्रकार के नियम बताए हैं। बाहरी नियम, अहिंसा, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, वह कर्म से भी वाणी से भी। हम यहाँ पर कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, न वाणी से, मगर जो सत्य है उसे बोल रहे हैं, और इससे किसी को हानि हो जाए तो उसका वही खुद हकदार है। और नहीं बोले जाए, हम हिंसा से दूर होना चाहिए, लेकिन वाणी से हिंसा हो रहा है मालूम है, मगर जो प्रकाश है वह निकलेगा तो अंधेरा स्वयं नष्ट हो गया। इसमें प्रकाश या रोशनी का कोई गलत नहीं है, प्रकाश अपना गुण प्रदर्शित कर रहा है, अंधेरा है वह खुद नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से अस्तित्व अपने वाणी, अस्तित्व माने हम बोल रहे हैं, इससे अंधेरा नष्ट हो रहा है, दुर्गुण लोग नष्ट हो रहे हैं या उनके पाखंड ध्वस्त हो रहे हैं, इसमें प्रकाश अस्तित्व का कोई गलती नहीं है। तो यम मैंने पहला अहिंसा, किसी भी प्रकार से हिंसा न करना, मारना या कष्ट न देना, वाणी और कर्म से। सत्य बोलना दूसरा, हमेशा सत्य ही बोलना यम का दूसरा नियम है। तीसरा अपरिग्रह, किसी भी प्रकार से, अपरिग्रह माने बाहर से कोई भी धन इकट्ठा नहीं करना, बाहर से कोई भी चीज इकट्ठा नहीं करना, और किसी के प्रति धन वन के प्रति कुछ भी प्रकार से आचरण न रखना। मन से भी और शरीर से भी धन का ये संचित कर लेते, यो कर लेते, इस प्रकार से संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब किसी भी प्रकार से क्या है, स्त्रियों के छांव में मत पड़ना, स्त्रियों से दूर रहना, ये नहीं है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म जैसी चर्या जिनका जीवन हो, ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे और बिल्कुल समझ जाएंगे। इस देश में ब्रह्मचर्य के नाम पर लोगों को बहुत भड़काया जा रहा है। साधु विषय में बताए थे कि तुम्हें पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, ज्ञान और वैराग्य शक्ति पाने के लिए, ईश्वर की भक्ति पाने के लिए। और जो है गुप्तांग को अंदर दबाने के लिए बोल रहा था, एक ने इसमें पत्थर बांध बांध कर, उसके बाद वजन बढ़ा बढ़ा कर बांधना, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाएगा। एक ने और अनेक अनेक प्रकार के विधि बताए। उससे क्या होता, इससे भगवान को क्या आपत्ति है? भगवान ने इसको बनाया है तो भगवान को क्यों नफरत है इससे? ये तुम्हारे घृणानंद भिखारी माने प्रेमानंद महाराज, ये घृणानंद भिखारी मल द्वार को क्या है घृणा बता रहे, जिसको छूने से हाथ धोना पड़ जा रहा है। अरे मूर्ख, उसी मल द्वार से तू पैदा हुआ है। घृणानंद भिखारी, प्रेमानंद महाराज, तेरे अंदर में क्या प्रेम है रे बच्चा? पाखंडी धूर्त, हल्दी को मस्तक में कौन बांधता है? जिनका तासीर गर्म है वह आदमी हल्दी मस्तक में बांधेगा तो उनका ब्रेन हेमरेज होगा। और तू क्या संदेश दे रहा है? हल्दी मस्तक में हर किसी का नहीं है, ये तासीर मेडिसिन है, गुणधर्म है। घृणानंद भिखारी, ये वायरल करो और इसे वहां तक से पहुंचाओ। ये मरीज मुश्किल से कैंसर से बचा है
लोगों के भिखारी भिक्षा दिए हुए पैसा से बचा है और उसको प्रेम आशीर्वाद मानता है ईश्वर का। ये आदमी कभी नहीं बोल रहा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, उनका प्रभु उनका मालिक उसको नहीं बचाया है और आप लोगों ने उनका जान बचाया है। तो घृणानंद भिखारी को यह बोलना चाहिए कि आप ही ईश्वर हो, कोई परमात्मा को हमने नहीं देखा है, उसके बारे में नहीं जानता। ये सत्य बोल देगा क्या? कदापि नहीं बोलेगा, क्योंकि ये घृणानंद भिखारी है, आप लोगों से भीख मांगेगा और घृणा का आनंद देगा आप लोगों के शरीर में। तो चलो सार्थक बातों में, तो ब्रह्मचर्य है और अस्तेय, कभी किसी का चोरी नहीं करना, हमेशा सात्विक रहना। ठीक, ये 5 योग है। उसके बाद 5 नियम बताए गए हैं। 5 नियम क्या है? शौच, शौच माने जो हगने मुतने के बाद धुलाई करते हैं उसे भी शौच बोलते हैं। तो शौच का अर्थ ये नहीं होता, शौच मतलब शुद्धि होता है। तो ये कर्मकांडी लोग आप लोगों को पीला वस्त्र, सफेद वस्त्र, भगवा वस्त्र ये पहना देंगे और आपके पास अच्छा से धोना नहाना, दुनियादारी, साफ सुथरा कपड़े वपड़े, आसन आसन सब चीज करा देंगे। ये शौच शुद्धि नहीं है, आपके शरीर के अंदर की शुद्धि को बोला जा रहा है कि आपके शरीर का अंदर भी शुद्ध हो और बाहर भी। अंदर शुद्ध होगा तो क्या है, आपके गुप्त शक्तियां क्या है, खुलेगा, आपके अंदर में उपस्थित शक्ति खुलेगा, प्रकट होगा। और बाह्य शुद्धि से आपको प्रसन्नता, आनंद और कोई भी प्रकार से बाधा नहीं पड़ेगा। दूसरा नियम क्या होता है? संतोष, आपके अंदर में स्थिर और शांति होना चाहिए। यह वीडियो देख रहे हैं और आपके अंदर में संतोष नहीं है, जल्दी से प्राप्त करना है तो जल्दी चले जाओगे, गलत चीज को जल्दी पकड़ो, घर चले जाओगे। 2 घंटे का रास्ता में आप सफर कर रहे हैं और 2 सेकंड में अपना जान गंवा दोगे। ऐसा आप लोगों का स्थिति है भाई। शौच, संतोष, तप। अब किसी भी चीज को पाने के लिए तप करना पड़ता है। नियम माने तप माने कष्ट होता है। तपस्या और तप का वीडियो बनाएंगे, पिछला वीडियो शायद इसी का आ जाए या कोई और चीज का आ जाए। तो तप का मतलब कष्ट करना, आप मेहनत करोगे, कष्ट करोगे तो क्या है, आपके शरीर में शुद्धि होगा, मन शरीर में स्थिर और एकाग्र होगा। इसीलिए जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं आराम से सोते हैं, उसका वजह है कि उसने तप किया है। तप माने ये नाम जाप करना, एक पैर पर खड़े हो जाना, कांटों पर सोना, शीर्षासन कर लेना, जमीन में सिर करके, ऊपर पैर करके, ये सारी चीज तप नहीं है। तप माने कष्ट, जो आजीविका कर रहे हैं वो भी कष्ट है। यह वीडियो बना रहे हैं यह भी तप है। इस वीडियो को बनाने के लिए घंटे 2 घंटे सोचे, एक दिन एक विषय के बारे में हम सोचते हैं, उसके बाद बनाते हैं। और नॉलेज पहले से था, लेकिन इस चीजों पर क्या अभिमान करना मित्रों। स्वाभिमान तो अपने अंतर आत्मा से है कि वही हमें मार्ग दिखाएगा और उसी के माध्यम से आप सब लोग सद्मार्ग की ओर प्रेरित होंगे। तो तप है, स्वाध्याय है, नियम के चौथा में स्वाध्याय होगा। स्वाध्याय का मतलब स्वधम अध्याय, अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना। आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया, आपने वो सही किया, ऐसा है वैसा, इन सारे चीजों में आपका स्वयं का अध्ययन हो, न कि बाहरी चीजों से। और उसके बाद नियम का 5वां भाग है ईश्वर प्राणिधान। आपने जो कुछ भी कर्म किया, जो कुछ भी सीखा या जो कुछ जाना, वह ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। अब महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग चलो बताते। 10 वक्र आओ इसमा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यष्टि, वचन और
सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मार्ग सबसे उत्तम है, पतंजलि इसी का लिया है। अब चलते हैं कि यह योग का आरंभ कहाँ से हुआ। तो योग का आरंभ शास्त्रों में आदि गुरु, अब आदि गुरु किससे बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। तो आदि गुरु और आदि देव किसको बोलते हैं? शंकर को ही बोलते हैं, महादेव को। तो इसका आरंभ महादेव से ही हुआ ऐसा बताया जाता है। बिल्कुल गलत गलत गलत। इसका प्रारंभ मनुष्यों ही नहीं किया है। शंकर का नाम लेकर 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 8 से 12 कितना हो गया? 3 2 5, 500 वर्ष। और इसके बाद 12वीं से फिर 18वीं शताब्दी, लगभग 1000 से भी 1200 वर्षों से इसका क्या है किया है। तो योग का आदि गुरु न तो शंकर है और न ही शंकर आदि योगी है, ये मनुष्यों द्वारा रचित है। शंकर के उपासक हम भी हैं, लेकिन सत्य को बोल रहे हैं, क्योंकि वास्तविक शंकर हमारे अंदर है। और शंकर, ये काल्पनिक शंकर के बारे में बोल रहे हैं, वास्तविक शंकर के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ठीक मित्रों, तो मनुष्यों ने इसे बनाया है और मनुष्य ही इसको शंकर जी के नाम पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कबीर का फोटो रख दूंगा और कबीर के पीछे में अपना प्रपंच, इधर रासलीला और अंदर में टांग लीला, राम रहीम, आसाराम, ठगेश्वर बेटा से लेकर जितने भी हैं, ये एक तरफ नांग लीला हो रहा है और पर्दे के पीछे टांग लीला। इस प्रकार से हम कर सकते नहीं हैं, क्योंकि ये क्या काम है, ये पाखंडियों, क्रिमिनल और देश के ठगेश्वर बाबाओं का खेल है, ठगेश्वर बेटा का ना। तो योग का आदि गुरु शंकर नहीं है, मनुष्यों ने बनाया है। हाँ, ईश्वर को, शंकर को समर्पित कर देना बात अलग है। तो ये एक चालाकी भरा तथ्य है। ये नाथ पंथ है ना, तो उस समय मुस्लिम लोग भारत में ज्यादा प्रभावी थे। उस टाइम नाथ पंथ के लोग शंकर के कनफटा साधु बोलते हैं। शंकराचार्य 12 प्रकार के साधु का निर्माण किए। 10 नामी साधु 10 प्रकार के, और उसके बाद 2 और साधु हुए, नागा साधु। उस टाइम ये लोग क्या किए, नाथ पंथ, 9 नाथ 84 सिद्ध, 9 नाथ हुए नाथ पंथ में और 84 सिद्ध हुए गुरु गोरखनाथ के बाद। तो 84 सिद्धों ने शंकर को योगी मान लिया, और जो ध्यान का ज्ञान था, देखो ज्ञान का यहीं पर टोर मरोड़ किया गया है, यहाँ हाइब्रिड कर दिया। जो अध्यात्म शुद्ध रूप में था इससे पहले, उस शुद्ध रूप को यह क्या है, भक्ति भावना ईश्वर में जोड़कर इसका क्या है, गुड़ को गोबर कर दिए। इसीलिए हमारे पास आते हैं तो हम गुड़ को गोबर बनाने वाले लोगों को शिक्षा दीक्षा नहीं देते। जाओ भाई गोबर खाओ, गोबर खिलाओ, मगर यहाँ आकर पाखंड मत फैलाओ। तो यहीं पर इस देश में बहुत बड़ा गलती हुआ मित्रों, इस वीडियो को सब जगह फैलाना बताना। जो पहले अध्यात्म शुद्ध रूप में था, विशुद्ध रूप में था, सीधा परमात्मा को मिल जाता था, वो सारे चीजों को यहाँ नाथ पंथों ने जो योग ध्यान विधि है उसको भक्ति भावना और दोनों का मिश्रण करके एक अलग रास्ता बना दिया। अब भक्ति भावना की क्यों जरूरत है? तो ये लोग भक्ति पुजारी के साथ साथ ये सारे चीज मिथ्या था, तो मिथ्या के साथ में कुछ सत्य को मिला दिया जाए। जैसे कि काला कलर है, तो सफेद कलर में काला को कुछ डाल देंगे तो वो एक नया कलर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाता है, बोलता है साइंस। लेकिन हम इसका प्रयोग किए हैं, हरा रंग नहीं बनता, भूरा रंग बन जाता है। तो इसीलिए दो चीजों के मिश्रण से एक नया चीज बनता है, इसे हाइब्रिड कहते हैं। तो मैं जो आज जो नाथ पंथ है उसको हाइब्रिड धर्म बोलता हूँ। ध्यान और योग को क्या है, जो वास्तविक धर्म था उसको
भक्ति और काल्पनिक कथा कहानियों में जोड़कर एक हाइब्रिड बना दिया, जैसे सफेद और काला में कुछ मिला दिए दोनों को, तो एक हरा नहीं भूरा रंग बनता है। इस प्रकार से यह हाइब्रिड कलर बन गया। बस इतना सा बात है मित्रों, समझ जाइए। चलो योग को एक सामान्य और शास्त्रीय परिभाषा में देख लेते हैं। शास्त्रीय नहीं, आत्मिक मत समझना। आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक अवस्था का एकीकरण करना ही क्या है? योग है। यह बात कुछ तो सही है, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक और मानसिक तीनों का एकीकरण होना ही योग है। अब मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख व्यास आता है। अब व्यास को मूर्ख बोल रहे हैं तो देश में बवंडर है, क्योंकि व्यास भागवत कथा लिखा है बोलता है। बिल्कुल झूठ है, व्यास ने भागवत कथा का संकलन नहीं किया। हमारे पास एक बुक है और बुक के साथ साथ बहुत सारे चीज है जिसमें बताया गया है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन, व्यास का पूरा नाम याद रखना, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, अपने बच्चों को याद रखाना। वेदों के संकलन करता एवं पुराणों के संग्रहकर्ता का नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं। उनके पुत्र दोनों ने मिलकर यह संकलन किया था, ऐसा भी उल्लेख आता है। हमने इस कहानी को सही मान गया था बचपन में, हमें अंधकार में ढकेल रहे थे लोग, तो गाना लिखा था, व्यास जी ने भागवत कथा जो लिखा, 4 श्लोक ब्रह्म जी ने नारद जी को दिए, 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए, 4 श्लोक को व्यास जी ने, 4 श्लोक को व्यास जी ने पुराण और वेद लिखे, व्यास जी ने भागवत कथा जो लिखा। यानी 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, केवल 4 श्लोक, और 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए, और 4 श्लोक व्यास जी ने 18 पुराण, 108 उपनिषद और 4 वेदों की रचना की। वाह भाई, इसको सही मान लिए। और ये ज्ञाना क्या है, ये पाखंडी बाबा लोग सुन लेंगे तो इसका गाना बना लेंगे। तो हमें बोध हुआ और हमने लुसेंट, इंडिया का सबसे भरोसेमंद बुक है, उसमें जाकर देखना। जो पढ़े लिखे अच्छा क्वालिटी के अधिकारी है, इस वीडियो को देखेगा तो जान जाएगा। तो भागवत कथा और वेद का रचना करने वाला, 18 पुराण रचने वाला व्यास नहीं है, वह इकट्ठा किया है। जैसे कि फल टूटा पड़ा है तो बड़े बड़े फलों को एक साइड इकट्ठा करो भाई, और खुद अकेला नहीं, उनका बच्चा का भी उल्लेख है और बहुत सारे। तो बड़े बड़े फल को इस साइड करो, थोड़ा चपटा हुआ को इस साइड, थोड़ा कंकड़ पत्थर गिरे टूटे फूटे हुए फल को उस साइड, और थोड़ा अधपका है इसको इस साइड। इस प्रकार से उनने क्या है, संग्रह किया है, इकट्ठा किया है। तो योग के बारे में पतंजलि के बारे में भी बताएं। यह भी योग के 20,000 से भी ज्यादा आसन मुद्राएं था, जिनमें 84 प्रकार का ये भी अलग से निकाले हैं। इनका वर्ष समझो, पतंजलि का लगभग 2500-2500 साल वर्ष बताया जाता है। लेकिन योग जो परंपरा है वो 5000 सालों से, यानी बुद्ध से पहले भी आता है, इसे भी स्वीकार करते हैं। मगर बुद्ध क्या है, इसको पूर्णता प्रदान की है। और हम इसके बारे में क्या देखते हैं, योग का एक सामान्य अर्थ है हंकार और ठकार, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलन करना ही क्या है, योग है। हमारे 2 नासा छिद्र है, ठीक, ये 2, एक जो दाहिना है, ये जो दाहिना है आप लोगों को बायां दिख रहा होगा शायद, तो दाहिना नाक क्या है, सूर्य नाड़ी है, और बायां नाक क्या है, चंद्र नाड़ी है। तो योग का अर्थ हंकार और ठकार,
दोनों के संतुलन को योग नाड़ी कहते हैं। और ये सूर्य और चंद्र नाड़ी, इस दो नाड़ी के बारे में आप जान जाओगे तो मेरे की तरह बिना मंत्र तंत्र के किसी के घर का आप तंत्र निवारण कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को आप जान सकते हैं। कौन सा डिसीजन गलत है, कौन सा डिसीजन सही है, आपको कोई भी रास्ता ना दिखे तो यहाँ योग ध्यान सिखाया जाता है। आपके नाड़ी, ये ईड़ा पिंगला से जो कुछ है, इस आधार पर हम एक मार्ग बताएंगे। जैसे इंसान कुछ चीज में घबरा जाता है, रास्ता समझ नहीं, ध्यान से बैठ जाना। और यहाँ इस मायने यथार्थ सदमार्गदर्शन अंतरवाणी संस्थान है, जिसका संस्थापक स्वतः ही है आपका मित्र अस्तित्व। तो यहाँ ईड़ा पिंगला के बारे में सिखाया जाता है। उसके बाद आप जान जाओगे कि कौन सा डिसीजन गलत है, कौन सा डिसीजन सही है। केवल एक सांस से सांस लेने से, दूसरा नाक से सांस लेने से, इस छोटे से क्रिया से आप जान जाओगे कितना अद्भुत रहस्य है। और इस चीज को हम ईश्वर का चमत्कार मानकर हम दुनिया को ठग नहीं सकते, क्योंकि हम पाखंडी नहीं है मित्रों, आपका सच्चा मित्र है। तो व्यास ने क्या बोला है, योग को, समाधि को योग कहा है। तो हम रास्ते से थोड़ा भटक गए कि 8 अंग होते हैं, उसका 8 अंग का नाम बताए, यम को बताए, नियम को बताए हैं, प्रत्याहार को नहीं बताए हैं। यहीं पर आए थे। और उसके बाद प्रत्याहार माने सही कार्य, सही आहार, सही दृष्टिकोण। और आसन चौथा चीज है। तो आसन क्या है, जिस स्थिति में, जैसे आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पद्मासन कर लो, हाथ गोड़ को ऐंठ लो, जिसका हाथ पैर नहीं उसके लिए भी योग में छूट है। तो सही सुखासन ही जरूरी नहीं, ना कष्ट आसन भी जरूरी नहीं है। कष्टासन नहीं लिखा है, मगर जिससे कष्ट होगा तो आपका इंद्रिय भड़केगा भाई, हाथ पैर दर्द देगा, तो आपका ध्यान कहाँ एकाग्र होगा। तो जिस आसन में, हम तो शवासन में ऐसे पड़े रहते हैं, मुर्दे की तरह सोते हैं और ध्यान लगाकर सो जाते हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना है, यही योग है। और आप लोग क्या है, जोर जबरदस्ती कर रहे, तो योग कैसे होगा। तो सही स्थिति से बैठना, आसन लगाना, जिससे क्या है, साधक को कोई कष्ट न हो। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब ये हरामदेव बंदर वाला प्राणायाम नहीं होता। प्राण का आयाम, प्राणायाम। तो आयाम डायमेंशन, डायमेंशन माने स्तर, जो प्राण का आयाम है, इसके बारे में विशेष जानकारी बनाना पड़ेगा। तो श्वास के माध्यम से प्राण का क्या करते हैं, आयाम करते हैं। श्वासन क्रिया को संयमित करना, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना प्राणायाम है, ना कि ऐसे सुषुम्ना करना या अन्य प्रकार से करना, या नाक सिरकने जैसा। ये प्राणायाम नहीं है, यह बाहरी व्यायाम है मित्रों, आपके अंदर आत्मीय व्यायाम नहीं है जो हरामदेव बंदर बताता है, ठीक। उसके बाद धारणा, जैसे यह वीडियो आप देख रहे हैं, इसके बाद आप धारणा रख लेंगे कि इस वीडियो में तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है भाई, अब इसके वीडियो को और देखना है और नॉलेज लेना है, अध्यात्म के बारे में जानना है। तो क्या होगा, आपके मन में धारणा हो गया, आप किसी काम को करना है, हमें 80% इस चीज़ में लाना है, तो पहले किसी भी कार्य को करने से पहले आपके मन में धारणा होगा या विचार होगा। और धारणा मतलब खाली विचार नहीं, उसको प्रत्यक्ष करने वाला धारणा, एक प्रकार से संकल्प का ही रूप है। उसके बाद ध्यान, बुद्ध ने सम्यक ध्यान बोलता है। तो ध्यान करना, किसी भी चीज में फोकस या एकाग्र होना। जैसे हम बोल रहे हैं, बार बार हृदय में हाथ आता है, मतलब हमारे 10 दिशा 10 इंद्रिय सब आकर यहाँ पर समूल रूप से एकाग्र होने का प्रयास कर रही है। बॉडी का साइलेंस है, इसे समझना। कई लोग दिमाग को छूते हैं,
जैसे अवध बोझा, अवध ओझा, उनके मन में पता नहीं इतने घृणा और इतने किरकिरी होता है, किरकिर 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 किर करता रहता है, और लोग उसको समझ, वो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी का सपोर्ट, किसी का समर्थन, किसी के प्रति पक्षपात कर रही है। भविष्य का बहुत बड़ा इस देश का खतरा बनने वाला है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि निम्न वर्ग इतना आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो शिक्षा इच्छा के बारे में बोलता है, लेकिन उनके खून में उबाल रहता है। वो देश के भलाई अच्छाई के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो वो बाबाओं का या फिर अन्य चीजों का सीधे तौर पर खंडन करता। वो क्या है, किसी को क्या है, अंधविश्वास को टक्कर ना मारे, सीधे से अपना नैया निकल जाए और जाकर शीर्ष में खड़ा होकर तुम सब लोगों के सिर में मुतेगा वो। अब उनके जाति के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक नया रास्ता बना रहे हैं कि ये लोगों को कैसे बहलाया फुसला जाए इन लोगों के साथ, और कार्य करेगा तो वो तो अपने माइंड में बसा कर रखा है। अभी दिसंबर में 16 तारीख को जांजगीर जिला आया था छत्तीसगढ़ का। वो किस उद्देश्य से आया था वो जानता है, परमात्मा जानता है, और उसका बाप लोग भी जानते हैं, उससे ज़्यादा माइंडेड और पावरफुल है। हम भी जानते हैं वो किस लिए आया था। वो एक नया वर्जन लाया था कि ब्राह्मण लोग हम लोगों जैसे कुछ थोड़ा बहुत जानकार आदमी हो गए हैं, तो इन लोगों को कैसे बहलाया फुसलाना है और आप लोगों के बारे में थोड़ा बहुत निंदा करना है, और सत्ता में ये लोग ना है, यही लोग सत्ता में ना कूदे, इससे पहले यही लोग हमें सत्ता में उठा कर ले जाए, और सत्ता में हम घुसेंगे तो आप सब लोगों का शोषण करेंगे और इन्हीं लोगों को मलाई खिलाएंगे। इस प्रकार से है अवध ओझा का खेल। समझ जाओ बच्चों, मेरे मासूम मित्रों, सावधान, अपने बुद्धि विवेक से चलो। तो योग का अभ्यास व्यक्ति को योगी भी बोल देते हैं, साधारण जन, ठीक, या जो व्यायाम हरामदेव बंदर करता है या अन्य कोई व्यायाम करता है उसे हम लोग योगी बोल देते हैं। भगवा रंग का कपड़ा पहन लेता है और हमारे ऋषि मुनि, हमारे देश, हमारे साधु संतों के वंशज, ऐसे बोल देगा उसको हम ऋषि मुनि बोल देते हैं। वाह भाई, तू एकदम साधु का वंशज है, साधु का ही बच्चा है, तेरे बाप का बच्चा तू नहीं है, ठीक। तो योग के 7 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक, और 7 करोड़ योग बता देंगे। तो पहले शास्त्रों पे चल। राजयोग, तो राजयोग कैसे, जैसे कोई अचानक खुदा न खास्ता कहीं से राजा बनने का योग जिससे जुड़ जाता है, या तकदीर या भविष्यवाणी करता है, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना, पूरे देश भर में उससे कोई पावरफुल नहीं था उस क्षेत्र में, उसके बगैर उससे बड़ा कोई संत नहीं बना। अब बुद्ध पर ही क्यों जाते, तो उसी का प्रमाणित है रे भैया, जिसका प्रमाणित है उसी को तो जाएंगे। अरे जो भारत कांग्रेस ने पैसा छापा था, उसके बाद मोदी छापा, मोदी का पैसा, दुनिया का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने पैसा छापने नहीं जाना, क्योंकि ये बाबाओं से आता है, अनपढ़ और मूर्खों के बीच से आता है। थाली बजवाने से कोरोना मिट गया और हरामदेव बंदर बोलता है मैं कोरोना का वैक्सीन बना लिया, मतलब ये बीमारी लाया और हरामदेव कोरोना का वैक्सीन बना दिया था, मतलब बीमारी था नहीं और इसने ना कोई दवाई बनाया नहीं था। ऐसे ऐसे इस देश में ढकोसला चलता रहता है अनपढ़ मूर्खों का, ठीक है। तो 7 प्रकार के राजयोग, यानी अचानक से किसी से क्या है, राजा बन जाता है या किसी के ऊपर शासन करने वाला योग बन जाता है। योग माने जुड़ जाना। कर्म योग होता है, किसी के हाथ में अपने कर्म से देखो घर बना लिया, महल बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। हालांकि आज के समय में कर्म योग ये है कि बेईमानी से योग कर लो कर्म योग, उसके बाद उन्नति निश्चित है, और उसके बाद आप मोटिवेशनल दो, हमने ये किया वो किया, 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे मेहनत किया। उसके बाद हठ योग, तो हठ योग नाथ मुनियों का सबसे बड़ा है, और नाथ पंथ के संस्थापक शंकर आदि गुरु या आदि देव को बोले जाते हैं।
और नाथ पंथ 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बना था। कितना? 8वीं से 12वीं और 12वीं से 18वीं तक से बना था, आप लोग को बताया था। भक्ति व योग दोनों का ये मिश्रण हाइब्रिड है। योग को और भक्ति भावना को, यानी जो बौद्धिक ज्ञान है उसको हिंदू धर्म जैसे दूषित चीजों से मिलाकर, यानी हिंदू धर्म दूषित है नहीं, हिंदू धर्म के जो दूषित पाखंड है उनसे मिलाकर एक नया हाइब्रिड बना दिए। तो कुछ व्हाइट और कुछ काले का क्या है मिश्रण, तो भूरा बन गया। ना तो व्हाइट बना ना काला बना, गुड़ का गोबर बन गया। तो कर्म योग क्या है? इसी योग को हम सबसे बड़ा योग बोलते हैं। आपके जीवन में नौकरी नहीं है लेकिन क्या है, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं है, वो उपलब्धि पा सकते हैं। यानी कर्म योग ही सबसे बड़ा योग है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसके बाद आगे दोहा याद था, मगर दोहा रटने से कुछ लाभ नहीं होता। दूध और क्षीर, नीर और क्षीर में केवल नीर को पीना चाहिए, नहीं गलत क्षीर को पीना चाहिए। अरे नीर का जरूरत है तो नीर को पियो, क्षीर का जरूरत है क्षीर को पियो। न तो नीर गलत है न क्षीर गलत है, गलत तो विचार है लोगों का। तो हठ योग, तो इसी हठ योग को कौन अपनाते हैं? नाथ पंथ के लोग। क्योंकि ये लोग इतने दुखी और कष्ट में रहते हैं, लोगों को कष्ट और दुखी देना इनका है। आज तक हमने किसी नाथ पंथ के लोगों को, किसी को सुख और मंगलमय की भावना नहीं देखे हैं। हमने नाथ पंथ के 4000 मंत्रों का पुस्तक रखे थे। क्या करते? अपने अपने नामों से मंत्र लिखा है और उजागर कर रहा है। न तो इनके मंत्र सिद्ध है न ये सिद्ध है। उसके बाद भक्ति योग, तो इसी हठ योग को हंकार और ठकार बताया था, जो ईड़ा और पिंगला दोनों स्वर नाड़ी को संयमित या संतुलन करना। उसी प्रकार से भक्ति योग होता है, जो भक्ति के माध्यम से जुड़ जाता है। जैसे कि कोई कृष्ण मान रहा है आज के समय में, तो कृष्ण क्या है? काल्पनिक कृष्ण को पकड़ा है, बच्चा बना रहा है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे में थे तो एक पीढ़ा जो बैठने का होता है, पीढ़ी या पीढ़ा, उसको सीने में पा लेते हैं। बेटी खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, दूध पिला लो, सुला लो, यानी बच्चे की भावना। इस प्रकार से ये मानसिक विकृति फैल गया है। आप बड़े हो गए हैं भाई, जो असली चीज नकली चीज को नहीं जानते, तो किस प्रकार से कृष्ण भक्त बने? कृष्ण क्या है? कृष्ण के बारे में वीडियो डालेंगे और कृष्ण साधना देंगे, और एक दिन में कृष्ण की साधना। लेकिन पूर्णता कब पाओगे? एक दिन में पाओगे, एक साल में पाओगे, या एक सप्ताह में? ज्यादा दिन नहीं लगता। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ज्यादा दूर नहीं है। पहले बीमारी को जान लो, उसके बाद इलाज कराना। पहले बीमारी ही पता नहीं है तो क्या है, इलाज दूर है। और बीमारी के बारे में जान गए तो कोई भी सलाह, कोई भी आइडिया और या कोई भी इलाज कर सकता है। मतलब आपका आधा से ज्यादा इलाज हो गया है। तो आपको जिस चीज के बारे में साधना करना है उनके बारे में पूरा जानकारी जान लो, पूरी तरीका से उसको कंफर्म कर लो, कोई भी प्रकार से संशय और भ्रम न रहे। उसके बाद उस साधना मार्ग में आगे बढ़ना। उसके बाद कुंडलिनी योग, तो यह कोई भक्ति ईश्वर से जाप या मंत्र मंत्र से आता है। कुंडली जागरण ये है वो है, तो इस चीजों से नहीं है। कुंडली जागरण का हम मंत्र बताएंगे, कुंडली जागरण के एक विषय बनाएंगे, और कुंडली का बहुत ही सुंदर बनेगा। मगर कुंडली योग का मतलब यह है, आपके कुंडली से कुछ शक्ति एकत्रित होगा, जागृत होगा, और कुंडली के योग से आपको क्या है, अध्यात्म को प्राप्त होगा, या उस ईश्वर चेतना का बोध होगा कुंडली योग से। उसी प्रकार से मंत्र योग से भी जगता है कुंडली। क्योंकि मन भगता है तो मन को स्थिर करने के लिए मंत्र की रचना की गई है, और मंत्र से नाद वाइब्रेशन दोनों मिलता है, स्वर और वाइब्रेशन जी दोनों मिलता है। इससे आपके शरीर को लाभ होता है। तो मंत्र योग से होता है। उसके बाद ज्ञान योग से कोई इंसान अध्ययन करता है, अध्ययन करता है, अध्ययन करता है, और ज्ञान योग से क्या है, वह योगी बन जाता है। जैसे आचार्य बाबा ओशो रजनीश, यह एक प्रकार से ज्ञान योगी है, लेकिन इस देशवासी उसको योगी नहीं बोलेंगे, योगी यूपी वाले को बोलेंगे, जिसमें उसका गुरु भाई 10 साल के बच्ची को भांग खिलाकर रेप कर रही है। और नाथ संप्रदाय के
सामूहिक बाबाओं ने 15 साल के लड़की का रेप किया। योगी उसके बारे में नहीं बोलेगा, टीवी का मोदी चालीसा इसके बारे में नहीं बताएगा। और रही बात ब्राह्मण लोग उनका सपोर्ट करते हैं, तो ब्राह्मण जाति के ही लड़की से नवरात्रि में फिर रेप हुआ था। कौन? यही योगी समुदाय के। इस देश में चाहे कोई भी जाति की माँ बहन हो, कोई भी रहे, हमें उनका आन बान शान बरकरार रखना है। इस प्रकार से ये बाबाओं को, ये बलात्कारी बाबुओं को सत्ता में मत भेजो मित्रों, ये सारे देश को ध्वस्त कर देंगे। ये किसी भी जाति या किसी बिरादरी से कोई किसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के 7 प्रकार के योग है: कर्म योग, राज योग, हठ योग, भक्ति योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग और ज्ञान योग। अब इस प्रकार से योग के 84 आसन है, जिसका संकलन पतंजलि ने किया। अब यहाँ पर योगिनी साधना के बारे में बताएंगे। जो स्त्रियां योग को प्राप्त कर ले उसे योगिनी कहेंगे, और जो पुरुष योग को प्राप्त कर ले उसे योगी कहेंगे। इतना ही बस जान लो। योगी का विस्तार बहुत लंबा है, 3 घंटा 30 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो अब हम क्या देख ले हैं? योग का शरीर, मन और आत्मा या भावनाओं को संग्रहित करना या इकट्ठा करना, ये योगाभ्यासी लोग करते हैं। योग एक ऐसा अभ्यास है जिससे शरीर, सांस और मन तीनों को संतुलन में यानी सम में लाने का प्रयास है। ठीक। योग के 3 महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं: संयोग, संयमन और मन। संयोग, समाधि और संयमन। जी, संयोग, समाधि, संयमन, योग के 3 महत्वपूर्ण अर्थ बताएं। ये 3 मुख्य रूप से अर्थ है, इन्हीं का उद्देश्य है प्राप्त करने। संयोग करना है मन आत्मा इंद्रियों को, समाधि तक से पहुंचना है, और तीनों को संयमन करना है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जान लेते हैं समाधि क्या है। तो समाधि वह है जिसमें समस्त प्रकार के समस्याओं का समाधान हो जाए। बाबा ओशो भी इसी को बोलते हैं। योग के बारे में चलो अब निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग अपने अनुसार। मित्रों, अपने आत्मिक मानस पटल, हृदय पटल और आपके अध्यात्म पटल, ये ब्रह्मांड पटल, तीनों पटल को खोल लीजिए। ध्यान से सुनना। योग अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान है, और आपके अंदर में शरीर सूक्ष्म उपस्थित एनर्जी को, यानी ईश्वर को प्रकट नहीं करना या बाहर से, जो आपके अंदर स्थित ईश्वर है उसको प्रकट करना है, उसको उखाड़ना है या उसके जुड़ जाना है। उसके बाद आप आत्मा से परम आत्मा बन जाएंगे। यही योग का नियम है, यानी समस्त दुनिया के चीजों से आप हट जाएंगे। इंसान के जीवन में 2 प्रकार से गति होता है। एक मनुष्य इधर उधर भागता है, दुनियादारी क्रिया करता है, और अपने आत्मा का सेंटर जो है उसको कभी प्राप्त नहीं करता। अब दुनियादारी से थक जाता है, दुनियादारी से भागता है, उसके बाद यहाँ आता है हमारे पास। अब हमारे पास आता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है कि यहाँ आने के बाद, अब यहाँ आने के बाद वो क्या करेगा कि अब अपने आत्मा सेंटर की ओर जाना चाहेगा। अब उसके बाद बताओगे तो वो पूजा पाठ कर्म कांडों में फंस जाएगा। फिर वह बाहरी गति हो गया, न कि आंतरिक गति। मतलब एक योगी क्या है, योगी और साधु हमेशा चलता रहता है, कहीं पर मोह न बन जाए न कहीं पर, यानी शरीर थकता है लेकिन मन नहीं थकता, या शरीर भी नहीं थकता। एक बार महात्मा बुद्ध से आनंद पूछे कि भंते महात्मा जी, आप एक ही आसन पर सोए रहते हैं, आपके शरीर में कष्ट या थकान नहीं लगता? तो महात्मा जी बोलते हैं कि हमारा मन कहीं पर इधर उधर नहीं भटकता, हमारा मन स्थिर रहता है, इस वजह से एक ही आसन पर हम पूरा रात बिता देते हैं।
एक और कहानी है महात्मा बुद्ध से, आप समझ जाएंगे योग के बारे में। महात्मा बुद्ध 40 वर्षों तक से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इधर उधर नगर चौराहा सारे जगह घूमे, कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी यहाँ कभी वहां, 40 वर्षों तक लगातार। तो उनके शिष्य मौद गल्लायन था, वह महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि हे महात्मा जी, आप कभी थकते नहीं इस गांव से उस गांव से। तो उस दिन महात्मा बुद्ध मौद गल्लायन को एक महत्वपूर्ण ज्ञान बताया, और आप लोगों को हम भी बता रहे हैं। वह महत्वपूर्ण ज्ञान यह है कि महात्मा बुद्ध बोलता है कि हे मौद गल्लायन, यह शरीर विचरण करता है मगर हमारा मन और चित्त स्थिर है, इस वजह से हम नहीं थकते। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि बाहरी दुनिया में ये भौतिक चीज क्या है, भौतिक चीजों में भ्रमण करता है, लेकिन आंतरिक शक्ति एक जगह संग्रहित रहता है। और इस बात को आप समझ गए तो योग को जान गए। और योग का विषय 1 घंटा हो गया है शायद, तो यह विषय आज यहीं पर रोक देते हैं। और योग का हमारा यूट्यूब जिस दिन ज़्यादा चलने लगेगा उस दिन योग के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। अभी छोटा जानकारी रहेगा तो लोगों के पास यह प्रसाद बहुत मात्रा में फैलेगा। तो इतना प्रसाद आप ग्रहण किए। आप सबके उस अंतर्निहित योग आत्मा और परमात्मा को अनंत नमन है। यथार्थ भगवान की जय। और मंत्र है यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम। हैप्पी हैप्पी